नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। खबर रीवा जिले से है, जहां विंध्य प्रदेश पार्टी के संयोजक मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी रीवा पहुंचे और जिले के प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगा। इस दौरान नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी के उद्देश्य के साथ साथ विंध्य के विकास के संबंध में चर्चा की है। आइए आपको ले चलते हैं समदड़िया होटल, जहां अपने प्रत्याशियों के साथ खुद अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ रहे नारायण त्रिपाठी ने पत्रकारों से चर्चा की है। सभी लोगों को प्रणाम। जय जय विंध्य प्रदेश। ये हमारा सौभाग्य है कि विंध्य प्रदेश के नाम पर दल का गठन हुआ। बड़ी मुश्किल से दल का गठन हो पाया। जब नारायण त्रिपाठी का नाम काट कर कुछ लोगों को जोड़कर बनाया गया तब हो चुका। हमें सिंबल भी मिल चुका। इसके बाद भी हमें एक तरह से संदेशा भी था और परिस्थितियां भी ऐसी बन चुकी थी कि हमें अपने दल से चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं मिल पाएगी। अचानक 24 तारीख को 24 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को शाम को 4 बजे मीडिया तंत्र के माध्यम से अचानक हमारे पास मैसेज आया कि त्रिपाठी जी बधाई हो, आपके पार्टी को भी चुनाव लड़ने की मान्यता मिल चुकी है। मैं कहा मुझे पता नहीं है। बोले अभी अभी मिली है। देखा मोबाइल पता चल गया। पता चलते ही हम लोग सक्रिय हुए। कुछ निष्क्रियता 6 महीना से इसलिए थी कि हमें पता था कि हमें पात्रता नहीं मिल पाएगी, तो कुछ करके भी निर्दलीय कहाँ तक क्या करते और बिना मंच के ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। कमांडो जी हमारे विंध्य मूवमेंट के शुरू के साथी हैं, सेना से निकले हुए हैं। एक सैनिक देश की सरहद पर रक्षा करता है तो अपने जन्मभूमि का भी सम्मान करता है। इनकी जन्मभूमि भारतवर्ष है, पर विंध्य धरा भी है। विंध्य के प्रति भी उनका कर्तव्य था। जब हमसे मिले त्योथर में पहली बार तो बोले कि मैं जन्मभूमि की लड़ाई लड़के मैं मिलिट्री से रिटायर हुआ हूँ। अब इस विंध्य धरा के लिए भी मैं सैनिक के रूप में काम करूँगा और सेवा करूँगा। अभी बच्चा ही पैदा हुआ था, बरहों भी नहीं हो पाया कि सरकार की नींदें हराम होने लगी। एक एक प्रत्याशी पर दोनों दल के लोग विचलित और चिंतित भागे हैं। मैं मीडिया में इसलिए बहुत चीज़ों को खुलासा दे देता हूँ कि मुझे किसी का डर नहीं है। आप छुप के बात क्यों करते हो? सामने बात करो, बात करने अच्छा लगे। पर जो स्थितियाँ हैं वर्तमान में, अब हम टिकट के बाद की बात आए, 32 सीटों पर हमने अभ्यर्थी उतारा। 3 दिन के अंदर बहुत सोच समझ के क्या करें, कैसे करें, क्या न करें। कहीं डिमांड ये थी कि आपको आना पड़ेगा। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में कई भाग में निर्दलीय उम्मीद के रूप में भी काम करने का काम किया कि हमारा एक पार्ट में प्रेमचंद गुड्डू दूसरा प्रश्न है कि विंध्य में बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा की बहुत बद से बदतर हालत है, जबकि यहाँ संपूर्ण संसाधन है। तो आप इसके लिए क्या काम करेंगे अगर आपकी पार्टी आई तो? देखिए, जब मैं दल बदला तो मैहर के लोग प्रमाणित हैं कि हमने अपने मैहर के लिए काम किया। हम अपने धंधा व्यापार की राजनीति नहीं की। हमारे पास कोई मध्य प्रदेश की धरती में 1 रुपये का न कोई कारोबार है, न धंधा व्यापार है। हम धंधा व्यापार की राजनीति नहीं किए। हमारा कोई राजनीति से न लोभ है, न लालच है, न फायदा है। हम तो जब भी दल बदले होंगे अपने मैहर के कामों के लिए किए। हम कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो दिन दहाड़े मीडिया से मिलकर बात करते हुए जाता था कमलनाथ के पास और बोलता था कि मुख्यमंत्री प्रदेश को होता है, तो जिला बनाने के लिए मैं जाता था। तो जिला बनाने के लिए जब जाता था मैं, तो मैहर को जिला बना दिया, जिसमें कमलनाथ की कैबिनेट से पास किया। शिवराज जी ने क्रियान्वयन का आदेश दिया। दोनों मुख्यमंत्रियों की फ़ोटो लगा के हमने धन्यवाद भी दे दिया। तो मैहर के लोग ये जानते हैं कि नारायण त्रिपाठी क्यों दल बदला। हम किसी को अपनी बातें बता देते हैं। एक बार लेटर लिख दिए, पत्र लिख दिए, बात कर लिए, कुछ कर लिए, इसके बाद हम कहाँ तक क्या उनके आगे पीछे भागने की हमारी आदत नहीं है। हम जीवन में न पाँव पढ़ाने की संस्कृति हमारे पास है, ना हमें पाँव पढ़ाने में अच्छा लगता, ना हम पाँव पढ़ने की राजनीति करते। मैं राजनीति एक सिद्धांत पर करता हूँ, जो हमारा मैहर के लोगों ने आशीर्वाद दिया तो मैहर का विकास हो। और विंध्य अब हमारे दिल में है, तो हर हाल में विंध्य के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ेंगे। आप सब लोग विंध्यवासी हैं, आप लोग इस बात को महसूस करें। आप भी बोल रही हैं कि एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हम खुद दावे के साथ बोलते हैं कि यहाँ कुछ है ही नहीं है।
हमें बोल दो ना पढ़ाई कराना तो हमें इंदौर भेजो, ग्वालियर भेजो, भोपाल भेजो, कोटा भेज दो। बड़े लोग जो हैं खेती बाड़ी घर द्वार गिरवी रख के पढ़ा लेते हैं, गरीब आदमी कहाँ पढ़ाए? कोई बेहतर स्कूल नहीं, कोई बेहतर हॉस्पिटल नहीं। एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है रीवा में, पर डॉक्टर कोई ऐसा नहीं जिसके बारे में विश्वास के साथ चले जाए दवा करा ले। तो यही तो उपेक्षा है ना। इन्हीं उपेक्षाओं को देख कर लगता है कि हमारा बिंद का पुनर्निर्माण हो, जिससे बेहतर हमारे बाल बच्चों का भविष्य बेहतर हो। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा निर्माण में होगा। आप सबसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आप बिल्कुल जो आपका दायित्व है कलमकार का, समाज का चौथा स्तंभ, उनकी भूमिका का निर्वहन बिल्कुल निष्पक्ष रूप में करें। पर बिंद धारा के हैं, आपकी भी जन्मभूमि है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा और इसके लिए भी जीना पड़ेगा। इसलिए कि हमारा इसमें बाल बच्चों का बेहतर भविष्य जुड़ा है। हम जो देखते हैं हम महसूस करते हैं। इसलिए कि हमें दवाई कराना है तो नागपुर की मंडी जाना पड़ता है। रीवा से तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं नागपुर के लिए, उसमें डिमांड मांग की जा रही है कि उन बसों में कुछ क्या यंत्र लगा दिए जाए जिससे ऑक्सीजन लेते हुए आदमी नागपुर तक पहुंच सके सुरक्षित। तो ये तो हमारी मांगे हो चुकी है। हमें पढ़ाई कराना है तो इंदौर जाना पड़ रहा है। और यहाँ के स्कूलों का हाल यह है कि आज भी बरसात में स्कूल की छुट्टी की जाती है कि बच्चे पानी में भीग जाएंगे, ऊपर पानी गिरेगा तो नीचे आएगा। वो टूटी सड़ी गली टाट पट्टी के बीच में बैठ के पढ़ाई होती है। 20 साल से जिस दल की सरकार है और उस दल ने ये हाल कर दिया एजुकेशन सिस्टम का। ऐसे दल को हर हाल में एक एक आदमी को लग के इनको निपटाने का काम करना चाहिए। दूसरा, मैं फिर कहूँगा कि बिंद के पुनर्निर्माण के लिए हर हाल में प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा। हमारा अभियान शुरुआत हुआ है। अभी हमारा बिंद जनता पार्टी का जो गठन हुआ उसका जन्म हुआ है। 17 नवंबर के बाद भी हम एक तरह से संगठन के पुनर्निर्माण के काम में लगेंगे और हर हाल में संगठन मजबूत करेंगे। संगठन मजबूत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। इसके बाद क्रमशः इसको बिंद जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में तीसरा स्तंभ बनाकर ही रहेंगे। हमारे मौन रहने का जो कारण था, काम नहीं कर पाए, सिर्फ इन्हीं कारणों से। ये जो कारण थे हम जानते थे कि ये क्या क्या करेंगे, वो भी हम जानते समझते थे। इनके बारे में जब समझ गया मैं, इनके चाल चरित्र चेहरा, छल कपट धोखा, राजनीति के साम दाम दंड भेद पूरे कूट कर भरे हुए हैं और उसी पर काम करते हैं। इनके चाल चरित्र के बहुत प्रमाण हैं। कोई मशीनरी, कोई विभाग ऐसा नहीं रह गया जिसका ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग न कर सके। हर चीज़ का उपयोग दुरुपयोग सब कर रहे हैं। अब आपके कोई सवाल हो तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। आप तो पढ़ा में विधायक सांसद नारायण त्रिपाठी में चुनौती देता दोनों दल को कि किसी में क्षमता हो तो बता दे कि नारायण त्रिपाठी अपने लिए या घर परिवार के लिए धंधा व्यापार मांगा या कहीं बिका हो। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, यही हमारी ताकत है। एक भी गड़बड़ी होती तो अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर बेड़े होते। हमको तमाम बातें हो चुकी, हमको धमकी दी जा चुकी, हमको धमकी दी गई थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये बंद कर दो नारायण त्रिपाठी जी, बिंदुंद की बात नहीं, कुछ गलत कर दूंगा मैं। तो सामने बोल के आया था कि मैं कोई बनिया व्यापारी नहीं हूँ कि मुझे कहीं बेड़ सको, मैं कोई ऐसा कर्म ही नहीं करता और आपकी सरजमी पर, आपकी रियासत पर मेरा कोई 1 रुपये कारोबार नहीं है। हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आप मैयर में जाके मीडिया में हैं, सवाल कर लीजिए, देख लीजिए, पूछ लीजिए। यही हमारी ताकत भैया, इसी ताकत के दम पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। विंध्य के लिए आपने खूब लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जब आपने पार्टी बनाई तो आपके साथ कद्दावर नेता कोई? कद्दावर नेता बनाने वाले लोग हैं। कद्दावर नेता कौन कहलाता है? कद्दावर नेता उनसे पूछिए, वो चाहते हैं बिंद की नहीं चाहते? जो बिंद नहीं चाहता वो बिंद का द्रोही है कि नहीं है? जो बिंद को इग्नोर करेगा, बिंद को बोले हम नहीं चाहते, आप पूछिए कोई नेता बोल दे कि हम बिंद नहीं चाहते। अब को मौन है तो मैं क्या करूंगा? कोई गौ माता होंगी तो मैं क्या करूंगा? ये सूरमा जो शेर बैठे ये लड़ने को तैयार है ना, ये लड़ेंगे, ये लोग आ रहे हैं। धैर्य रखिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अभी तो पैदा हो पाया, 6 दिन पहले हमको मिला भैया। 6 दिन में 32 प्रत्याशी घोषित करना सामान्य बात नहीं है। और 32 प्रत्याशी इस तरह नहीं, हमें तो एक एक जगह 6-6, 7-7 प्रत्याशी खड़े मिले। हमें किस तरह छांटना पड़ा, निवेदन करना, विनती जोड़ना पड़ा कि भैया इस बार तुम ना लड़ो, मान जाओ, हमारी बात मान लो, इसको लड़ा रहे। तो इतने जल्दी यदि इतना हुआ है, ये सामान्य बात नहीं है। चौथर की बात करें तो इसको छोड़ के आपके कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जो फाइट में रहेंगे? रानी बागरी
रेगांव विधानसभा, मैं बताया जय सिंह नगर, प्रेमवती जी, इस तरह एक नहीं, अभी फार्म निकलने की तारीख खत्म तो होने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। हमारे साथ इस विंध्य मूवमेंट में जो नेता पैदा करती है, तो नेता के जनक साथ में है। आज नहीं तो कुछ दिनों बाद उनको सबको महसूस होगा, सब लोग इस मूवमेंट में जुड़ेंगे, आप लोग भी जुड़ेंगे, आप लोग भी कुछ दिन बाद बोलेंगे कि ये बात सही है, विंध्य बनना चाहिए। एक आखिरी सवाल, चुनाव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, आलोट पैकेज पर 5 सीट पर चुनाव लड़ाई हुई है। इस तरह हम 5 जगह काम कर रहे हैं, एक एक 2-2 विधायक भी मिलेंगे तो हमारी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ चलेगी। उस विषय में काम करते हुए जब हम विंध्य की घोषणा किए, कमांडो जी को त्योथर दिया गया, 2:30 बजे तक फार्म भर के नहीं पाए। इतने बड़े अपराधी यदि थे तो जिला बदल पहले भी हो सकता था। फार्म भरा गया और फार्म भरने के आधा घंटा बाद जिला बदल की नोटिस जारी कर दी गई। कानूनी प्रक्रिया, कानून का सम्मान वो भी करते हैं, सेना की सरहद वाले लोग हैं, हम लोग भी करते हैं, जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। पर ये तो बिल्कुल घोर तानाशाह का दौर है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे निर्वाचन आयोग है और कोई नियम कानून के तहत कुछ भी नहीं है। प्रदेश सरकार की इतनी घोषणाएं जो प्रत्यक्ष रूप में लाभ लेकर वोट देने की स्कीम योजना लागू कर दिया जाए और सभी लोग मूक दर्शक बने देख रहे हो, कोई इसकी में प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रहा। तो नंबर 1 कि इनका जिस तरह जिला बदल किया जा रहा, नोटिस जारी की जा रही है, बिल्कुल नियम विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ भी लड़ेंगे। मैं कमांडो जी को बोला था कि यदि आपको जेल जाना पड़े तो आप जेल जाओ। आपकी लड़ाई हमको मैहर यदि चुनाव छोड़ना पड़े तो मैहर विधानसभा का चुनाव भी छोड़ के आपके लिए हम आपके त्योथर में खड़े मिलेंगे। और आज मैं रीवा जा रहा हूँ, इसलिए आपके बीच में आया कि कम से कम ऐसे कोई इनके जो प्रकरण भी होंगे, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई गुंडे नहीं है। बड़े बड़े गुंडे खुलेआम भाग रहे हैं, घूम रहे हैं नेताओं के संरक्षण में, नेताओं के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका जिला बदल कोई नहीं करा पाया। एक सैनिक जो अपने क्षेत्र की परेशानियों को लेकर कि बिजली की समस्या है तो है, हम भाजपा के विधायक थे, हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या थी तो आंदोलन हम किए, खाद की समस्या थी तो आंदोलन किए, ट्रांसफार्मर की समस्या थी तो आंदोलन किए। मैं दावे के साथ बोलता हूं, जो बीजेपी के लीडर हैं उनको मैं चुनौती देता हूं, पूरे विंध्य धारा पर बिजली के ट्रांसफार्मर का हाहाकार है। मेरे मैहर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी निर्देशित कर चुके हैं कि मैहर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जाने नहीं चाहिए। पूरे गांव के गांव धूप अंधेले में भरे पड़े हैं। अब लोग मुझी को सरकार मानते हैं, मेरा दुर्भाग्य है। मैहर के लोग समझ नहीं पा रहे कि सरकार से लड़े तो सरकार से न लड़कर नारायण त्रिपाठी से लड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि भैया ट्रांसफार्मर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही गाँव में। तो इतना